गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी नंदा योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारे यूके 3 में चैप्टर आएंगे 7, 8 और 9 उनका बुक वर्क रिवाइज करेंगे। ऑनलाइन क्लास में भी मैंने बच्चों से यही सुना, उन्हें समझाया। शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए है, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन विच द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। उन राज्यों के नाम लिखो जहाँ पर ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में और उगाड़ी कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट येस और नो फॉर द फॉलोइंग। जो नीचे हमें स्टेटमेंट दी हैं उनमें येस और नो लिखना है। फर्स्ट है, 15 अगस्त इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जो 15 अगस्त है वो भारत का गणतंत्र दिवस है। फॉल्स, नो। ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंस डे होता है। इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो रिपब्लिक गणतंत्र बना था। यस। गांधी जयंती इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। नो, हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, नेशनल फेस्टिवल है ये। दिवाली इज ए रिलीजियस फेस्टिवल। यस, दिवाली हमारा धार्मिक त्योहार है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। यस। ठीक है, आगे है फिलिप्स। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द होल कंट्री। जो राष्ट्रीय त्योहार हैं हमारे वो पूरे देश में लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। स्नेक बोट रेसेस आर अ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ ओनम। ओनम जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसका अट्रैक्शन, उसमें देखने वाली रेस होती है जिसे हम स्नेक बोट के नाम से जानते हैं, जिसे देखिए पिक्चर में दिखाया भी गया है। एक लंबी सी पतली सी बोट होती है जिसमें ऐसे लाइन में कई लोग बैठते हैं और रेस लगाई जाती है। गुरुपूरब मार्क दी बर्थडे ऑफ 10 गुरुज ऑफ द सिख। सिखों के 10वें गुरु के जन्मदिन को गुरुपूरब के रूप में मनाते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। दशहरे को दुर्गा पूजा के नाम से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का, मुंबई का कह सकते हैं आप, मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी है। ठीक है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित किया जाता है। एक हफ्ते तक उनकी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उनको पानी में जल प्रवाह कर देते हैं। ई क्वेश्चन है, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट द फेस्टिवल्स गिवन बिलो। हमें 2 वाक्य लिखने हैं फेस्टिवल के बारे में। जैसे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसमें हम क्या लिख देंगे? फर्स्ट अपना पोंगल, ओनम, बिहू, बैसाखी आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। नाम लिख दिए उनके कि ये फसली त्योहार हैं। सेकंड हम सेंटेंस लिखेंगे, दे टीच अस टू लिव इन पीस एंड लव। ये हमें शांति से और प्यार से रहना सिखाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, होली, ईद, दिवाली, दशहरा आर अवर रिलीजियस फेस्टिवल्स। वी गेट फन एंड एंजॉयमेंट फ्रॉम फेस्टिवल्स लिख सकते हैं। थर्ड है नेशनल फेस्टिवल, इसके लिए 2 सेंटेंस लिखने। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स। दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। इनको पूरे देश में मनाया जाता है। जो हमने सेकंड लाइन लिखी है आप यही एक लाइन दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एफ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल व्हेन। त्योहारों के नाम लिखो जब पीपल प्ले विद क्रैकर्स, जब पटाखों को जलाते हैं लोग, पटाखों से खेलते हैं। दिवाली में उस त्योहार का नाम क्या है? दिवाली। पीपल प्ले विद कलर्स, रंगों से खेलते हैं, उस त्योहार का नाम है होली। एफिजीज आर बर्न, पुतले जलाए जाते हैं, दशहरा। आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आर वर्शिप, भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है गणेश चतुर्थी पर। रिलीजियस प्रेयर्स आर हेल्ड, धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं क्रिसमस पर। ठीक है, तो ये लेसन 7 था। अब हम करेंगे लेसन 8। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशंस इन विच दे आर यूज्ड। पिक्चर देखिए और नाम लिखिए इनके व्यवसायों के जिनमें ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये बैल दिखाई दे रहे हैं, बैल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? फार्मिंग, खेती में। ठीक है, खेत को जोतने के लिए। स्टेथोस्कोप है, इसका यूज़ कौन करते हैं? डॉक्टर। नेट, फिशिंग में। ठीक है, फर्स्ट में फार्मिंग, सेकंड में डॉक्टर, थर्ड में फिशिंग। बी क्वेश्चन है, नेम 3 ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो खेती पे डिपेंड निर्भर व्यवसाय हैं उनमें 3 व्यवसायों के नाम लिखने हैं। फार्मिंग,
कैटल रियरिंग और फिशिंग। सी है नेम 3 ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, जंगलों पर आधारित 3 व्यवसायों का नाम, पेपर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, शुगर केन इंडस्ट्रीज। ठीक है, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, लकड़ी मिलेगी तो फर्नीचर बनते हैं ना, और गन्ना उद्योग। नेक्स्ट है नेम 3 ऑक्यूपेशंस मोस्टली डन इन टाउन एंड सिटीज। शहरों और कस्बों में ज़्यादातर जो व्यवसाय किए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं हमने, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्चर, पोस्टमैन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। फर्स्ट है कैटल रियरिंग इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन, जो पशुपालन है वो कृषि पर निर्भर व्यवसाय है, ट्रू। जब बेटा हमारे पशु पालेंगे, हम लोग बैलों को पालेंगे, रखेंगे, तभी तो हम खेती में उनका यूज़ कर सकेंगे ना। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है कि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती करना। इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, भारत जो है वो मिनरल से, खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, ये भी ट्रू है हमारा। नेक्स्ट है पीपल इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द पीपल कम अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। लोग जो जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड, तैयार सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द पीपल, लोगों तक, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आते हैं, ये हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो तैयार सामान को लोगों तक, मार्केट तक पहुंचाते हैं, वो टेरिटरी ऑक्यूपेशन में, तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। नंबर 5 है डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, ट्रू। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिससे पैसा कमाया जाए व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है पीपल डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी, के लोग कुछ तरह का काम करते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। पीपल लिविंग इन सिटीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, शहरों में रहने वाले लोगों कई तरह के व्यवसाय करते हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। फिशिंग इज मोस्टली डन इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज मैं बार बार बताती हूँ आपको, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मेन काम फिशिंग, मछली पकड़ने का। लास्ट है पेपर इंडस्ट्रीज एंड फर्नीचर मेकिंग डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो कागज उद्योग है और जो फर्नीचर बनाने का उद्योग है वो जंगलों पर डिपेंड है। तो ये हमारा 7 और 8 था। अब हम 9 कर लेते हैं। लेसन 9 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका बुक करेंगे। क्वेश्चन ए, नेम 3 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जमीन पे चलने वाले यातायात के साधन कौन से हैं, बस, ट्रक, कार, वैन, बाइक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बी है नेम 3 मीन्स ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट, तेज चलने वाले यातायात के साधन, एरोप्लेन, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। नेक्स्ट है नेम 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग गुड्स, सामान को ढोने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले यातायात के साधन, शिप, ट्रक, ट्रेन। फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस वर्ड सर्च। यू कैन मूव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, इसे हम लोग इस बॉक्स में जो ये वर्ड सर्च दी हुई है इसके अंदर हमें कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम दिए गए हैं जो वर्टिकली भी हैं, हॉरिजॉन्टली भी हैं। तो जैसे कि मैंने अंडरलाइन करके भी दिखाया है और लिख भी दिया है यहाँ पे कौन कौन से हैं वो, एरोप्लेन, टांगा, रिक्शा, जीप, ट्रक, शिप, साइकिल, बोट, कार। नेक्स्ट है पुट राइट फॉर ट्रू, क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट है स्टीमर्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, स्टीमर जो है वो जल यातायात का साधन है, ट्रू है, ये सही है। हेलीकॉप्टर इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रू है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एनिमल्स आर यूज्ड टू एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कुछ देश के कुछ हिस्सों में हम पशुओं का भी प्रयोग यातायात के साधनों में करते हैं, यस, ये भी सही है। वी हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन इंडिया, भारत के अंदर रेलवे का बहुत जाल बिछा हुआ है, ये भी सही है। तो हमारे सारे ही ट्रू हैं। तो ये हमारा 7, 8 और 9 जो UT 3 का सिलेबस था हमने बुक वर्क रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इन तीनों चैप्टर के। ओके, थैंक यू।